तो आज हम बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स का मेथड क्या है। ठीक है। हाँ अब सर। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बनता है जब तीन इक्वेशन तीन अननोन होते हैं, और दूसरा टाइप हाँ होता सर। है दो इक्वेशन दो अननोन। दोनों टाइप्स की थ्योरी बिल्कुल सेम है। देखो हम थ्योरी हाँ सर। लिखने जा रहे हैं। दो इक्वेशन दो अननोन, a1x प्लस b1y हाँ सर। इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक। हाँ अब सर। ये दो इक्वेशन अननोन कितने, दो, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स में ब्रेक करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हाँ सर। a1 b1 a2 b2, यहाँ हम लिख देंगे x y, और यहाँ क्या लिखेंगे c1 c2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं वही क्या यहाँ भी है कि नहीं है? क्योंकि हाँ सर। मैट्रिक्स में आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करोगे तो क्या बनेगा, a1x प्लस b1y, वो किसके हाँ बराबर सर। होगा, c1 के बराबर होगा। हाँ सर होगा। एंड a2x प्लस b2y c2 इक्वल होगा। हाँ सर। इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए, इसको मैंने नाम दिया मैट्रिक्स एक्स, इसको मैंने नाम दिया मैट्रिक्स बी। तो क्या बनेगा, ए एक्स इक्वल टू बी। क्लियर। हाँ सर। अब बोथ साइड आप क्या करिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। अब जैसे ही मैंने ए इनवर्स बोल दिया, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ सर। इस टर्मोलॉजी क्या बोलते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर टर्म, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, ए इनवर्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर सर। हाँ, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ये लाइन लिखते ही पता लग गया कि डिटर्मिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो। हाँ सर। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। क्लियर। यस सर। x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बी बनते ही आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भाई ए इनवर्स बी निकालेंगे, उसको x से कंपेयर कर देंगे, तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। हाँ सर। ठीक। हाँ सर। अब क्वेश्चन उठता, मान लो ए सिंगुलर हो जाए हाँ सर। तो इफ ए इज सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तब तो आपको पता है, अब तो आप इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको हाँ सर। एक बात समझ लो, जब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा तो दो केसेस होते हैं। एक केस होता है या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और दूसरा हाँ केस सर। होता है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। तो फिर आप निकालेंगे इसमें क्या, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइन हाँ निकालना सर। मैं आपको सिखा चुका हूँ। यस सर। एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर ये आपका जीरो आ जाए, जीरो मतलब है नल मैट्रिक्स, क्या मतलब यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सर। अगर ये वैल्यू आपकी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, एंड ऑल कॉलम्स ऑफ ए आर नॉट proportional, then system has infinite many solution। प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसा हुआ कि जो a1 जो है वो b1 के प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, a2 और b2 प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। समझे हाँ कि सर। नहीं? यस सर। कह रहा ऑल कॉलम ऑफ ए, ठीक है ना। हाँ सर। अब देखो यहाँ देखो 2 by 2 का, ऐसे मान लो 3 by 3 को, जो तीन कॉलम होते हैं ना, हाँ सर। कि कोई भी दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए। उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट। और बेटा अगर एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आया, क्या आया, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं आया, उस हाँ केस में सर। आंसर बन जाएगा नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। हाँ सर।
जब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको बोलते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? System is inconsistent. इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा आपका? इनकंसिस्टेंट होगा। हाँ सर। अब बेटा ये 2/2 के लिए नहीं, ये जो रूल लिखा है अगर 3 इक्वेशन 3 अननोन आ जाए उसके लिए भी वैलिड है। हाँ सर। 4 इक्वेशन 4 अननोन आ जाए उसके लिए भी वैलिड है। तो हम 3 इक्वेशन 3 अननोन का भी लिखे दे रहे हैं। हाँ सर। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, Yes sir. a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 and last one is a3x plus b3y plus c3z इक्वल टू d3। इसमें जो मैट्रिक्स A बनेगी बनेगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैट्रिक्स X क्या बनेगी? X Y और Z। हाँ सर। और इधर ये क्या बन जाएगा? D1 D2 और D3। हाँ सर। यहाँ भी आपका AX इक्वल टू क्या बन जाएगा? B। हाँ X सर। इक्वल टू क्या आ जाएगा? A इनवर्स B। बाकी Yes ये sir. पूरी थ्योरी सेम रहेगी। Okay sir. अब देखो आपके केस में या तो 2 इक्वेशन 2 अननोन आएंगे या 3 इक्वेशन 3 अननोन आएंगे, ठीक है ना? हाँ 4 इक्वेशन 4 अननोन का मतलब नहीं बनता है, टाइम बर्बादी है, ठीक है? लॉजिक सबका यही चलेगा। yes अब sir. बेटा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ सर। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। Consistent sir. जैसे कि इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, हाँ सर। इस केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे। तो ये Yes sir. दोनों केसेस कहलाएंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। Okay sir. नाम पूछा जाता है कई बार ना, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है? हाँ सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। अब बेटा ये जरा दिमाग लगाओ, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर आप सिर्फ थोड़ी सी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, अगर हाँ मैं सर। आपसे पूछूं केवल इतना कि ये इक्वेशन किसकी है, तो आप बोलोगे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेटा जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। yes सर। जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। और जब लाइनें एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाती हैं, सुपर इम्पोज कर ले, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है? हाँ सर। तो बेटा 2 डायमेंशन वाले केस के लिए आपने क्लास 9th-10th में एक रूल पढ़ा होगा, ये केवल 2 डायमेंशन के लिए होता है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपको बताया गया होगा यूनिक सोल्यूशन। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? आ गया सर। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो बोला गया होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। और लास्ट ये रहा हुआ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बोला गया हाँ होगा सर। नो। ठीक। अब इसमें भी एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमने देखा कि एक बार क्वेश्चन आया था, नो सॉल्यूशन लिखा था साफ साफ, ठीक है ना? हाँ सर। तो नो सॉल्यूशन का केस कैसे होता है भाई? मेरा पेन कहाँ गया? ये मेरा पेन। अरे चलो येलो कलर ले लिया, समझ ही नहीं आ रहा पेन है कहाँ मेरा। अच्छा सर। येलो कलर दिखता नहीं ना। एक हाँ बार सर। मैंने देखा नो सॉल्यूशन केस आया, ये वाला केस अप्लाई करना था, ठीक है ना? बच्चों ने हाँ केस सर। लिखा भी, बट बच्चों ने केवल सॉल्व यही 2 केसेस किए, अच्छा इसको सर। छोड़ दिया। अब यार तुम एक केस छोड़ दोगे, सोचोगे तुम्हारा आईआईटी क्वेश्चन सही हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है?
हाँ सर। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नो सोल्यूशन में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ सर। क्लियर? यस सर। अब एक क्वेश्चन उठता है कि 2x2 या 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए, उसका एक लाइन का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको पीपीटी व्हाट्सएप कर ही दूंगा, तो हाँ नोट सर। करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है। हाँ सर। देखो प्रोसीजर वही जो मैंने आपको कोफैक्टर वाला बताया था। हाँ सर। डिटर्मिनेंट निकालिए पहले तो, ए डी या डी ए माइनस बी सी, सी वन हाँ वन सर। माइनस वन पावर वन प्लस वन। सी वन देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, हाँ सर। यहाँ डी बचेगा, वैल्यू क्या जाएगी डी। सी वन टू निकालो माइनस वन पावर वन प्लस टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ सी आ जाएगा हाँ सर। माइनस सी। सी टू वन निकालो, यहाँ बी आ जाएगा तो माइनस बी जाएगा। हाँ सर। और सी टू टू निकालो, यहाँ ए बन जाए, ऐसा क्या जाएगा ए। तो बोलो यहाँ से एडजॉइन ऑफ ए क्या आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका फिर यस ट्रांसपोज सर। क्यों भाई, हाँ ना सर। तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, डी सर डी माइनस सी। माइनस सी माइनस बी ए। अरे अरे, ए में जबरदस्ती माइनस लग गया तो कैसे लग गया। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ सर क्लियर। तो ए इनवर्स क्या आएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाँ सर। इनटू एडजॉइन। जरा एडजॉइन को आप बहुत ध्यान से देखिए, एडजॉइन कैसे निकल के आया। एडजॉइन निकल के आया बेटा, आपने इन दो एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया है, हाँ सर कर दिए। और इन दोनों में आपने क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया है, हाँ सर। तुरंत एडजॉइन निकल आएगा। हाँ सर। इतना कैलकुलेशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नहीं है। समझ गए ना। तो आप समझ गया डायरेक्ट सर। एडजॉइन निकाल सकते हो, लेकिन केवल 2x2 में ऐसा होता है। हाँ सर। देखिए 3x3 में आप देखेंगे कई लोग कई ट्रिक बताते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है ना। घूम फिर के हाँ सर। जो कोफैक्टर ही निकालने पड़ते हैं, उसके निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, करना हाँ वही सर। पड़ता है, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये आपका ए इनवर्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए आपका है हाँ सर। 1 2 3 4, हाँ सर। आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले तो एडजॉइन ऑफ ए क्या बनेगा। सर ये बन जाएगा सर अपना 4 - 2 बहुत बढ़िया, और सर -3 1। बहुत बढ़िया। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 - 6 हाँ सर। -2। ए इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन। चाहो तो -2 को अंदर ले जाओ, हाँ सर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ गए ना। तो अब मैं आपको 3x3 के इक्वेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ उसको सर। आपको सॉल्व करके बताना है मैट्रिक्स मेथड से, जिसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ठीक सर। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। बेटा ये जो ऐसे करके मैं बनाता हूँ, ये जेड है, ठीक है ना। हाँ सर वही सकता है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था सर, फिर पता चल गया सर। हाँ ये जेड, हम जेड ऐसे ही लिखते हैं। तो हाँ आपको सर। एक्स वाई जेड फाइंड करना बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। चलो ट्राई करो हाँ जरा। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करते मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो क्या बनेगा ये 1 1 1
1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे x y z 6 2 1। इसको मैंने मैट्रिक्स ए नाम दिया, ये मैट्रिक्स x नाम दिया, इसको मैट्रिक्स बी नाम दिया। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, लेकिन पहले ये बात ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाँ सर। करेंगे। हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 1 टाइम्स 1 माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 माइनस 2 1 टाइम्स 1 प्लस 2, ये 0 बन जाएगा, ये प्लस 3 ये प्लस 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 आ गया, इसका मतलब है कि अब इसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा। हाँ सर। अब हम सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं। देखिए हम कोफैक्टर्स डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। C11 लिख रहे हैं, हाँ सर। माइनस 1 पावर 1 प्लस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, क्या बचेगा माइनस 1 1 1 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 0। हाँ सर। C12 माइनस 1 पावर 1 प्लस 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए तो 1 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, आंसर क्या जाएगा 3। नेक्स्ट है C13 माइनस 1 पावर 1 प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाइए 1 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। C21 निकालिए माइनस 1 पावर 2 प्लस 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, आंसर क्या जाएगा 2। C22 निकालिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2, सेकेंड रो सेकेंड 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, आंसर आ जाएगा माइनस 3। C23 निकालिए, अपने आंसर आप मैच कराते रहिए भाई। सर मेरे से सही आ रहा है सर अभी तक तो। ये सेकेंड सर मेरा 1 आ रहा है। 1 1 2 माइनस और 1 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 1। हाँ सर। अब से अगला 2 आएगा सर। C31 निकालिए, थोड़ा सा लेबर वर्क है लेकिन आसान। थर्ड हाँ रो सर। फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1 1 1 1 प्लस 1 2। C32 निकालिए माइनस 1 पावर 3 प्लस 2। सर ये 0 आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 1 1 0 आ जाएगा ये। एंड लास्ट वन इज -2 सर। 3 3 माइनस 1 पावर। इसी तरीके से आप लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ सर। 1 1 1 सर माइनस। हालांकि सर जानते सर मैंने क्या किया सर, हाँ मैं सर पहले सर एम एम निकाल लेता हूँ सर M11 और डायरेक्टली सर फिर मैं C11 निकाल लेता हूँ। अच्छा, जैसे करो बात वही है, ठीक है हाँ ना। वही सर। चाहे माइनर से करो चाहे कोफैक्टर्स करो, ठीक। फिर निकालिए एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स से हाँ सर। 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 हाँ सर। 0 माइनस 2, -2 हाँ सर, यहाँ तक सर मैं कर लिया। इसका ट्रांसपोज किया 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2, ये आपका एडजॉइन ऑफ ए हो गया। हाँ सर। नाउ अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/6 इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ये आपका ए इनवर्स है। हाँ सर। ए इनवर्स इंटू बी निकालना है बेटा कि नहीं, एक्स के लिए। यस एक्स सर। इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स 1/6 0 2 2
3 3 -3 0 1 -2 मल्टीप्लाइड बाई बी आपका क्या 6 2 1। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम्स करिए, 1/6 बाहर रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। 0 हाँ सर। +4 +2 सेकेंड रो करिए, 6 3 18 -3 दूनी 6 +0 लास्ट करिए, 3 18 +2 -2। जरा डिवाइड भी कर दीजिए, 6/6 1, 12/6 2 और 18/6 3। हाँ सर। अब बेटा एक्स मैट्रिक्स आपकी क्या थी, XYZ थी। हाँ सर थी। एक्स की वैल्यू 1, वाई वैल्यू 2, जेड वैल्यू 3। ये आपका आंसर हो गया। यस सर, समझ गया सर। क्वेश्चन में खास बात ये भी होती है कि जो आपका आंसर आता है वो क्या करता है, गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है ना। हाँ सर। इससे आप जब चाहो तब आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। हाँ सर। तुम्हें कहा से आपको आसान लगा होगा, बहुत कठिन तो नहीं लगा होगा ये करना। हाँ सर, आसान ही था सर। हाँ, समझे कि नहीं। तो इसमें वैसे भी कठिन नहीं होता, बहुत आसान ही क्वेश्चन होते हैं। तो यस सर। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में बहुत सारे। हाँ सर। ये आपको एनसीईआरटी के डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट के बिल्कुल लास्ट में चले जाना, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सर ये डिटर्मिनेंट के लास्ट में सर। जी, सर डिटर्मिनेंट के लास्ट में। हाँ हाँ, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में जाइएगा, उसके लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो जब ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप इनको ट्राई करिएगा। ट्राई करोगे तो डाउट आएगा, डाउट आएगा तो हम आपको बताएंगे। ओके सर। अब इन्हीं क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड्स और होते हैं। एक कॉल कौन की है, बड़ा क्लास। हाँ। तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके सामने और आता है, एक इन इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका और होता है। वो हाँ तरीका सर। होता है कि जब आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं, और दूसरा होता है जब आप इसको अगुमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, हाँ सर। ठीक है ना। तो वो दो मेथड्स हैं अपने पास जिससे हम लोग आगे भी सीखेंगे, हाँ सर। ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट की। अब इसके बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन जब तुम खुद से ट्राई करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा, तब मैं उसका आंसर बताऊंगा कैसे निकाला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ओके सर। और जरा इसके पहले हम आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताना चाहते हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ सर। जैसे कि मैंने आपको डिटरमिनेंट तो ओपन करना सिखा दिया है। यस सर। हाँ, जैसे अभी देखो ये डिटरमिनेंट मैंने नहीं निकाली, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए दिखाई पड़ रहा होगा आपको। हाँ सर। हाँ, तो ये सिखा दिया है। अब मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है ये मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। बहुत ध्यान समझना। तो हाँ सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा ए टाइम्स ई आई माइनस एच एफ हाँ माइनस सर। बी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ प्लस सी टाइम्स डी एच। सर ये वाला आप नहीं बताए थे सर शायद तक। अरे डिटरमिनेंट ओपन करना नहीं सिखाया गया। नहीं सर, ये वाला नहीं बताया था सर, ई आई माइनस एच एफ वाला सर। अरे यही तो है यार, यही तो है। देखो ए लिखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, ई हाँ सर। एच एफ आई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस का मल्टीप्लिकेशन इससे क्या आएगा, ई आई माइनस एच एफ आ जाएगा। हाँ सर। देखो ये क्या है, तरीका वही है, A11 C11 प्लस A12 हाँ सर, आपने C12। सर वो वाला बताया था। बात वही। अब इसको शॉर्टकट में बार बार तो ऐसे लिखेंगे नहीं। हाँ सर। तो A11 ये है, इसका C11 निकालो। अब C12 आपको पता है नेगेटिव साइन में आता है, हमने माइनस हाँ सर। लगा दिया, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाओ, डी हाँ सर। ई एफ आई, C13 प्लस साइन में रहेगा, डी जी
ई एच। हो गया सर। तो मतलब ये तो सर जितने भी मैट्रिसेस हैं सर, ये 3 by 3 की सर, ये उन सब के लिए ट्रू होगा ना सर फिर ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल, तो डिटर्मिनेंट इसी तरीके से निकाली जाती है, ठीक है ना। हाँ सर, तो मतलब सर मैं इसको याद भी कर सकता हूँ सर कि अरे ये नहीं याद फॉर्मूला? कर पाओगे, सीधा ओपन कर लिया करो भाई। ठीक है सर, ओपन ही तो कर चार लेता छह क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे ओपन करते हैं, कितना याद करोगे हैं? हूँ। हाँ सर। अब मान लीजिए आपने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया। जब भी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से हो जाता है? हाँ सर। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। बोलो हाँ क्या सर। बनेगा? 5a टाइम्स 25 ई डी आई आई माइनस 25 HF एच एफ माइनस 5b टाइम्स 25 DI माइनस 20 -25 GF और प्लस 5c टाइम्स 25D 5DH -25GI। 25G। तो वो यार इससे 125 कॉमन आ रहा है, आ रहा है सर। अंदर क्या बनेगा? ई आई माइनस एच एफ बी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ और प्लस सी टाइम्स डी एच माइनस जी, ये बनेगा। बनेगा सर। आप देखो ध्यान से, क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है? हाँ सर, लिखा है। तो 125 क्या 5 का क्यूब लिख सकते हैं हाँ सर। इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस सर। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? ये जो आप ए का वो देखें, ए का ऑर्डर 3 by 3 था कि नहीं था? हाँ सर। अब बेटा, अब बात ध्यान सुनना, अब हम एक रूल बताने जा रहे हैं। अगर ए का ऑर्डर n/n होता, क्या होता? N/N। और अगर आप ए में किसी के से मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकालते, डिटर्मिनेंट निकालते, मैट्रिक्स सर से। K की पावर N हो जाता। नहीं, हाँ, तो ये बन जाता के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। यस सर। के एक स्केलर है, स्केलर मतलब 1 2 3 4। हाँ सर। देखो बच्चे पता क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या के सर? दिमाग में ये प्रॉपर्टी चलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चलती नहीं चलती है? हाँ 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 सर, बेटा ये यहाँ पे चलती है। ए और बी दोनों क्या है, मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे हाँ सर। देखिए, ये मैट्रिक्स नहीं, के आपकी स्केलर वैल्यू है, के 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो के की पावर क्या बन जाता है, डायरेक्ट एन बन जाता है इंटू हाँ डिटर्मिनेंट। सर। इस बात को ध्यान रखना, मैंने इसको डबल स्टार दे रखे हैं, मतलब इतनी यस सर। important है। सर एक काम करो सर, इस बार फॉर्मूले को सर लिख ही लेता हूँ अभी। बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो। और बगल में इसको भी लिख देना। यहाँ पे ए ठीक। एंड बी बोथ आर मैट्रिक्स है, ये ध्यान रहेगा। हाँ सर। थोड़ा भी सा भी चूक के तुरंत क्वेश्चन गलत होता है। हाँ सर। यस सर, लिख लिया। लिख लिया? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए इंटू एडजॉइन ए हाँ सर। इक्वल टू आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आया था कि नहीं आया था? आया था सर, कल जो प्रॉपर्टी बताए थे ना सर आज उसमें। जी, यहीं से तो हम लोगों ने इनवर्स निकाला था, इसको मैंने प्रूफ किया था प्रॉपर, याद ही नहीं याद है? हाँ सर, याद है। ए आपकी n/n की मैट्रिक्स है। यस सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई स्केलर वैल्यू होगी, 1 2 हाँ 3 सर। -1 -2, ठीक। यस सर। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है, पता ही होगा। हाँ हाँ सर। हमने क्या किया, बोथ साइड ले लिया डिटर्मिनेंट। क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
तो क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i बन जाएगा? हाँ सर। क्योंकि ये तो एज ए के हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू आई क्या बनेगा? के की पावर n इंटू आई, कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है? 1 होता है। हाँ सर। लॉजिक समझ में आया इतना? सर एक से इसको एक बार देख लूं सर। एक दो। आराम देख लो। ज्यादा दिक्कत हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मान लो के, हाँ सर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू आई ये बनेगा के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। हाँ सर, अब समझ गया सर। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है। हाँ सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वन, देखो ये दोनों मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ये क्या हाँ बन सर। जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन है, बन जाएगा ना? बन जाएगा सर। ए पावर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कर दो डिवाइड, हाँ सर। क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है ओके। कि एडजॉइन का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। हाँ सर। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3/3 की है, तो हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए ये क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 माइनस 1। स्क्वायर। हाँ सर। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ सर। मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, वो उसमें कहता है कि एडजॉइन ए गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, और कहेगा ए का डिटर्मिनेंट निकालो। जेई एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यार। अच्छा सर। हाँ हाँ। ओके सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। कोई डाउट हो तो बताएं, पूछें। नहीं सर, इससे कोई डाउट तो नहीं सर। सर आज की क्लास कैसे थोड़ा यहाँ तक रख सकते सर? थोड़ा मेरे को सर लंच करना था सर, तो क्या एक कह रहे हैं? क्लास थी सर। सर आज की क्लास कैसे थोड़ा यहाँ तक रख सकते हैं सर? अभी सर मेरे को थोड़ा लंच करना था सर। अच्छा तो अच्छा ठीक, चलो क्लास ओवर कर देना। हाँ सर। बाद में से कभी मतलब किसी से 10 मिनट ज्यादा ले लीजिएगा सर। ठीक 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 ठीक। ओके, ओके बाय, सर। टेक केयर। ओके। हाँ सर। सर अब सर मंडे को है ना सर? हाँ, मंडे क्लास, मंडे। ओके सर।